दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक ने आज काफ़ी अच्छी तेज़ी बताई है। स्टॉक फिर से ऊपर जाने को तैयार है। यहाँ पे अभी फ़िलहाल वॉल्यूम में कंट्रोल आया है क्योंकि एएसएम लिस्ट में स्टेज 4 में है ये। और बाकी यहाँ पे अब देख लो कि सिर्फ आप डिलीवरी बेसिस शेयर खरीद सकते हैं, आप इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे लोअर सर्किट अपर सर्किट का दौर थोड़ा सा रुका है, हो सकता है कि इसको एएसएम लिस्ट से धीरे धीरे बाहर किया जाए। तो यहाँ पे कुछ बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले और समझने की कोशिश करेंगे। क्या इस लेवल पे हमें सुजलॉन में खरीदारी करनी चाहिए? सुजलॉन एनर्जी जिसने बहुत कुछ अचीव किया है पिछले 2-3 सालों में। एक तरफ तो बिल्कुल डूबने की कगार पे थी सुजलॉन, लेकिन सरकार का जिस तरह से सपोर्ट मिला, दो सरकार की पावर फाइनेंस कंपनियों ने इसका सारा जो कर्ज था बैंकों का वो अपने ऊपर ओढ़ लिया और सभी बैंकों के कर्ज से निजात दिला दी। उसके बाद से सुजलॉन ने चमत्कारिक रूप से आगे बढ़ना शुरू किया, सारा कर्ज खत्म किया, प्रमोटर ने अपने गिरवी शेयर छुड़ाए और एक के बाद एक इंडेक्स में एंट्री मारी। अब आप समझ ही सकते हो कि सुजलॉन एक नई तेजी के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानेंगे क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले। आज बीएसई सेंसेक्स 73,095 के स्तर पे क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 305 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.42% अपर क्लोजिंग दिया बीएसई सेंसेक्स ने। तो बाजार में तो आज तेजी ठीक थी, आज फिर से इसने 73,000 के स्तर को छू लिया है। लेकिन निफ्टी एनर्जी में गिरावट थी, आप देख ही सकते हो 39,659 के स्तर पे लगभग 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी, यानी 0.25% डाउन रहा निफ्टी एनर्जी। उसके बावजूद भी सुजलॉन ने आज काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। तो स्टॉक की शुरुआत ही पॉजिटिव हुई 44.20 पर, कल की क्लोजिंग 43.75 के आसपास थी। इंट्राडे में इसने 45 का हाई भी बनाया और जो लो है वो 43.50 का है, यानी हमने इंट्राडे में गिरावट देखी है, लेकिन निचले लेवल से काफ़ी अच्छी खरीदारी शुरू हुई और इसने एक अच्छी तेज़ी बताई। अंत में क्लोजिंग 44.55 के आसपास, जहाँ पे 1.83% की तेज़ी देखने को मिली। अगर निफ्टी एनर्जी सेक्टर में गिरावट का दौर होता तो ये तेज़ी और भी बढ़ सकती थी। वॉल्यूम में ठहराव आ चुका है क्योंकि अभी फ़िलहाल एएसएम लिस्ट स्टेज 4 में है ये। तो देख सकते हो कि पिछले एक महीने पहले इसका 9 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 3 करोड़ का पूरा डिलीवरी बेस काम हुआ क्योंकि ऑलरेडी ये एएसएम स्टेज 4 में आ चुका था। उसके बाद कल भी 3 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ और आज भी 3 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ। बिल्कुल एक जैसे वॉल्यूम में ही कामकाज हो रहा है, स्टेबल दिखाई दे रहा है स्टॉक। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें, 20 फरवरी को स्टॉक 45.80 के आसपास था, जहाँ पे 0.8% की गिरावट हुई। 21 फरवरी की बात करें तो क्लोजिंग 44.75 के आसपास रही, जहाँ पे 2.3% की फिर से गिरावट हुई। और अगर हम बात करें 22 फरवरी की तो 44.80 के आसपास स्टॉक आया, जहाँ पे 0.1% की तेज़ी बनी। और 23 फरवरी की बात करें तो 44.90 के आसपास क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.2% की तेज़ी बनी। और 26 फरवरी को यानी कल 43.75 के आसपास स्टॉक आया, जहाँ पे 2.6% की गिरावट हुई थी, लेकिन आज फिर से गिरावट थम चुकी है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि स्टॉक 44 के आसपास स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। ये एक तरह से इसको एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि पिछले हम 4-5 ट्रेडिंग सेशन से देख रहे हैं कि 44 के स्टॉक नीचे नहीं जा रहा है। कल भले ही गया हो, लेकिन आज फिर से उसने 44 के स्तर को छुआ और उसको उसी के आसपास इसने क्लोजिंग दिखाई है। एक बहुत बड़ी बात है। इससे पहले जब स्टॉक यहाँ पे इस 44 के लेवल से नीचे गिरना शुरू हुआ था तो 35.5 तक गया था और 35.5 से इसने बाउंस बैक दिया तो 50 तक चला गया और इस बार ये 44 का एक सपोर्ट बनाता हुआ दिखाई दे रहा है स्टॉक। तो यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। कल यानी 28 फरवरी को हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के हाथों से वीओसी पोर्ट का यहाँ पे उद्घाटन होगा, जो ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनने जा रहा है। इस पोर्ट के ऊपर ग्रीन हाइड्रोजन के लिए आधारशिला रखी जाएगी और इसकी जानकारी हमारे यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने दी है आज, और उनका कहना है कि यह इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बनेगा। तो वीओसी पोर्ट ये देख सकते हो कि तमिलनाडु में इस समय है और इसके ऊपर ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने की तैयारी शुरू कर दी है सरकार की तरफ से। तो कल हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी करीब 36 प्रोजेक्ट का जो है नींव का पत्थर रखने जा रहे हैं। ये करीब 17,000 करोड़ के प्रोजेक्ट होंगे, जिसमें ये एक बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने का ये प्रोजेक्ट भी शामिल है। तो सर्बानंद सोनोवाल का कहना है कि विकसित भारत 2047 के तहत ये सारे प्रोजेक्ट की ऐलान होगी।
तो यहाँ पे वीओसी पोर्ट है, इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बनने जा रहा है, जिसके लिए आप देखें तो यहाँ पे एक एनटीपीसी के साथ में एमओयू भी साइन कर लिया गया है और इसमें आप देखें तो आने वाले समय ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण शुरू होगा। अब आपको पता ही होगा ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उसको पानी से जब गुजारते हैं तभी हमें ग्रीन हाइड्रोजन मिलती है। यानी एक तरह से सुजलॉन के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के दिखाई दे रही है इस समय। आने वाले समय इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन का अपना फ्यूल बनाने जा रही है जो पेट्रोल डीजल की जगह लेगा। अभी आप एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। सरकार इस समय विंड एनर्जी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए अपनी तरफ से बहुत सारी कोशिशें शुरू कर चुकी है। सरकार प्राइवेट प्लेयर को भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के प्रेरित कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में इसमें तेज़ी से इसकी जो भी विंड एनर्जी सेक्टर की जो कैपेसिटी है उसको उसकी वृद्धि की जा सके। इसके लिए अलग से इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, टैक्स में डिडक्शन किया जा रहा है, जो भी विंड एनर्जी के जो पार्ट्स है उनको सस्ता करने के लिए हर तरह से कोशिश की जा रही है। इसके लिए सरकार ने विंड रिन्यूएबल एनर्जी परचेज ऑब्लिगेशन यानी विंड आरपीओ लॉन्च किया है, जो आने वाले में 2030 तक के लिए इसमें एक तरह से बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। इसके अलावा सरकार ने जो इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम जो चार्जेस है उसको माफ़ कर दिया है। ये सोलर और विंड दोनों ही सेक्टर के लिए इस समय इस टैक्स को एक तरह से छूट दे दी गई है। अभी सरकार तमिलनाडु से टेंडर जारी करने जा रही है विंड एनर्जी सेक्टर के लिए। 1 गीगावाट के पहले टेंडर जारी हो रहे और यहाँ पे इसकी गाइडलाइन आ चुकी है, उसका टाइमिंग भी आ चुका है और आने वाले समय में ऐसे ही टेंडर गुजरात में भी जारी होने जा रहे हैं। तो ये जो टेंडर्स जारी होंगे, ये जो भी कंपनियां इस टेंडर की जो भी विनर होगी इस बिडिंग प्रक्रिया के माध्यम से, उनके लिए विंड टर्बाइन इंस्टॉल करने का काम सुजलॉन के पास आएगा। इसकी पूरी की पूरी संभावना है क्योंकि इस सेक्टर की वो लीडर कंपनी है, उनके पास वो सारा अनुभव है। और इस बार देखें तो जमीन अधिग्रहण का जो पूरा का पूरा मौका है वो भी उस विनर के पास है, वो अपने हिसाब से ज़मीन चॉइस कर सकते हैं और विंड कहाँ पे लगाना वो डिसाइड करेंगे। तो ज़मीन अधिग्रहण के लेके पूरा मामला है और इसमें बहुत सारी महारत हासिल है सुजलॉन के पास, तो सुजलॉन को सीधा का सीधा वो पूरा काम मिल सकता है और ये बहुत बड़ा मौका है सुजलॉन के लिए। ऐसे में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो सुजलॉन में आप खरीदारी करें। सुजलॉन बहुत मजबूत हो चुकी है। सुजलॉन ने आने वाले समय में अपने सारे कर्ज के टेंशन से बाहर निकल चुकी है। इस समय उनके पास सरप्लस कैश भी है और साथ में बहुत सारे ऑर्डर भी है। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस अगर एक बार देखें हम दूसरी पेयर कंपनियों की तुलना में, तो देख सकते हो पिछले 5 सालों में सुजलॉन एनर्जी ने 55% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि इस दौरान बीएसई इंफ्रा ने 25% की तेज़ी बताई है और बीएसई मिड कैप में 22% की तेज़ी बनी है। क्योंकि यह पूरे इंफ्रा के प्रोजेक्ट करती है इसलिए इसको बीएसई इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही इसको हम कंपेयर कर पाएंगे। 3 ईयर के हिसाब से देखें तो इसने 103% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान बीएसई इंफ्रा में 37% की तेज़ी बनी है और बीएसई मिड कैप 25% दौड़ा है। तो देख सकते हो कि विनर यहाँ पे बिल्कुल सुजलॉन एनर्जी है। अगर हम 1 ईयर की बात करो, इसने 430% का बम्पर रिटर्न दिया है, एक तरह से बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ। इस दौरान बीएसई इंफ्रास्ट्रक्चर में करीब 112% की तेज़ी बनी है और मिड कैप 64% दौड़ा है। तो यहाँ पर भी विनर बिल्कुल आपको सुजलॉन ही दिखाई देगा। लेकिन पिछले 3 महीनों में देखें तो सुजलॉन में मात्र 9% की ही तेज़ी बनी है, जबकि बीएसई इंफ्रा में 44% की बम्पर तेज़ी बनी है और मिड कैप भी 18% दौड़ा है। तो यहाँ पे लूजर बिल्कुल सुजलॉन है। अगर हम बात करें 1 मंथ की तो सुजलॉन ने 4% की ही तेज़ी बताई है, जबकि इस दौरान बीएसई इंफ्रा में 8% की शानदार तेज़ी बनी है और मिड कैप भी 5% दौड़ा है। तो यहाँ पर भी लूजर आपको सुजलॉन ही दिखाई देगा। ईयर टू डेट के हिसाब से सुजलॉन ने 16% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, जबकि बीएसई इंफ्रा में 21% की तेज़ी बनी है और बीएसई मिड कैप में 7% की तेज़ी बनी है। तो यहाँ पे लूजर बीएसई मिड कैप है, लेकिन सेकंड नंबर पे सुजलॉन है। सबसे शानदार बीएसई इंफ्रा ने रिटर्न दिया है। ओवरऑल देखें तो पिछले 2-3 महीनों से यहाँ पे तेज़ी नहीं बनी है, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी बहुत ज़बरदस्त दौड़ चुका। 8 रुपये से स्टॉक 44 तक पहुँचा था, करीब 5 गुना से ज़्यादा का रिटर्न दिया था और अब इसमें थोड़ी सी अभी स्टॉक में थकान सी दिखाई दे रही है, लेकिन जल्द ही यहाँ पे एक शानदार तेज़ी फिर बनेगी। निचला लेवल भी इसने दिखा दिया है, अब ये बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये एंट्री का बिल्कुल सही मौका है, खरीदारी करें। मुझे लग रहा है आने वाले 5 सालों में ये आपको पुरानी हाई यानी इसके 400 का जो टारगेट है उसको टच करता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स वाले ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।